24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सिविल एविएशन सेक्टर के पूरे विश्व भर में पोस्टर बॉय कहे जाने वाले प्रफुल्ल पटेल, जो आज भी भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। वेलकम टू द शो प्रफुल्ल। थैंक यू। जी, जब दोबारा मंत्रिमंडल बना तो मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि ऐसे लोगों को लिया जाएगा जिन्होंने बहुत ही योग्य काम किया। आपने काम तो बहुत योग्य किया, फिर वापस सिविल एविएशन, न प्रमोशन न डिमोशन, स्टेटस को। देखिए, ये तो गठबंधन की राजनीति है और एनसीपी की जितनी सीटें हैं उसके आधार पर मंत्री बनाए गए, तो उसमें कोई डिमोशन प्रमोशन की बात नहीं है। लेकिन जहां तक मंत्रालय का जो सवाल है, मंत्रालय तो महत्वपूर्ण है ही, और पिछले 5 वर्षों में आप ही कह रहे हैं पोस्टर बॉय, आप ही कह रहे हैं कि अच्छा काम किया, तो निश्चित आज के परिस्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने जिम्मेदारी वापस दी है तो कुछ सोच समझ कर दी होगी। प्रफुल्ल जी, ये है कि जब पिछले साल जब यूपीए की गठबंधन सरकार थी और उसमें जब आप सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, तो ऐसे हर रोज मतलब जिसे बोले कि मीडिया में, अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो थी वो छाई हुई थी, और सडनली ऐसा क्या हो गया कि जैसे बोले कि ग्रहण लग गया है। उसकी वजह है ये विश्व की एक आर्थिक मंदी, और उसके पहले जो विश्व में जो तेल बाजार में जो दाम $150 तक हो गए, तो पूरे विश्व की हवाई जितनी कंपनियां हैं सारे आज अड़चन में हैं। जो ये हमारी कोई भारत की कोई अलग परिस्थिति है, एयर इंडिया में कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। जेट हो, किंगफिशर हो, सारी कंपनीज आज दिक्कत में है। तो ये एक साइकिल है, और आज कम किराए, किफायती किराए, कॉम्पिटिटिव किराए होने के बावजूद भी अगर हवाई जहाज में लोग कम बैठ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका जो पूरा प्रॉब्लम है ये केवल इस मंत्रालय का नहीं है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, लेकिन प्रणब बाबू ने इस बार इस मिनिस्ट्री को जैसे बोलते दरकिनार करके रख दिया। क्यों? इस बार ही नहीं, मैं तो ये बात लगातार पिछले 5 वर्षों में कहते आया कि सिविल एविएशन को आप कृपया करके अब दूसरे नजरिए से देखिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक लाचार सिविल एविएशन मिनिस्टर थे कि आपकी बात को प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री नहीं सुन रहे थे? देखिए, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री तक मैं इस बात को नहीं रखूंगा। समूचे हमारे देश में, पार्लियामेंट में, सभी जगह हम लोग जब सामान्य बात करते हैं तब हवाई जहाज को आज भी हम एलिटिस्ट मानते हैं, एक उच्च दर्जे के लोगों के लिए मानते हैं, और इसीलिए बहुत सारी जो योजनाएं सामान्य लोगों के लिए जो आती है उसमें ये बातें हमारे सेक्टर की दब जाती है। हमें कोई पैसा शासन से नहीं चाहिए, सिर्फ जो कुछ ये ईंधन पे जो टैक्स लगता है, और वो भी राज्य सरकारों का टैक्स है। हम सिर्फ जो कह रहे हैं कि फ्यूल पे जो टैक्स लगता है राज्य सरकारों से, सेल्स टैक्स, उसमें हम किफायती दाम चाहते हैं, ताकि सस्ता अगर ईंधन होगा तो और आम आदमी या इन सेवाओं को जो आज जो घाटा हो रहा है, ये इसमें कुछ उनको राहत मिलेगी। तो आपके प्रपोजल को कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि बिल्कुल इग्नोर कर दी है? वित्त मंत्रालय के साथ साथ हमको क्या आपके ऑफिसर्स वहां के समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को? वित्त मंत्रालय की दिक्कत ये है कि राज्य शासन, क्योंकि सेल्स टैक्स राज्य शासन चार्ज करती है, और ये आपने जो कहा केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार से ज्यादा राज्य सरकार का विषय है। और मैंने सारे राज्यों के मंत्रियों को, वित्त मंत्रियों को आमंत्रण दिया था, उनसे बात की, सबने हाँ बोला। लेकिन एक मुझे सिर्फ तारीफ करनी होगी आंध्र प्रदेश की कि जिन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया और इस बात को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जो गवर्नमेंट की एयरलाइंस थी, जो गवर्नमेंट सपोर्टेड एयरलाइंस थी, उनमें क्या ऐसी कमी हो गई कि आज की जो स्थिति है, हाहाकार जैसे मचा हुआ कि पता नहीं एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर के बाद ये नेशनल कैरियर्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे? स्थिति तो देख के ऐसी लग रही है कि शायद ना बचेंगे। देखिए, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर, इससे इसकी आर्थिक परिस्थिति पे कोई उसका असर नहीं है, बल्कि बेहतर ही हुआ होगा। जो आज मामला है, अगर पूरे विश्व की हर एयरलाइन जो करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ कमाने वाली आज घाटे में है, तो एयर इंडिया अगर घाटे में है तो एकदम उसको एक आश्चर्य की परिस्थिति में नहीं समझूंगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर बाकी लोगों को एक्स घाटा है तो इसको एक्स प्लस है। इसके अलावा आपने मर्जर की बात की, मर्जर 2-3 कारणों से करना जरूरी था। एक तो अगर आईपीओ करना था तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस स्टैंड अलोन वो आईपीओ में दोनों के लिए वैल्यू नहीं आ रही थी।
मर्ज एंटिटी को वैल्यू बन रही थी। दूसरा, जो विश्व में आज 90% हवाई जो यात्रा होती है वो अलायंसेस के माध्यम से होती है। तीसरी बात यह है कि जब दो कंपनी सरकार की कंपनियां हैं और एक घरेलू सेवाएं दे रही है और एक इंटरनेशनल सेवाएं दे रही है, तो ये हमारे लिए भी लॉन्ग टर्म ये कोई बेनिफिशियल नहीं था कि दो स्टैंड अलोन कैरियर है। तो ये तीनों वजह से मर्ज हुए हैं और मर्जर के बेनिफिट्स हैं। ये अलग बात है कि मर्जर में चाहे वैसा हमको अभी फायदा नहीं मिला है, कुछ सेक्शन में, सारे एम्प्लॉयज की मैं बात नहीं करूंगा, कुछ सेक्शन में एक रेजिस्टेंस क्यों न जाने, क्योंकि किसी की नौकरी नहीं जा रही है, किसी की कोई भविष्य या प्रगति या कोई उसका मतलब सुरक्षित है या नहीं, ये कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। तो ये क्यों इस बात का हमेशा से अक्यूज रहा कि उसमें फ्लैब बहुत है। अगर आप मर्जर कर रहे थे, मर्जर अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, तो मर्जर के साथ उसके फॉलो अप एक्शंस होने चाहिए थे, जो शायद आपने नहीं लिया। नहीं, ये बात देखिए, एक बात है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मंत्रालय आपको नीति बता सकता है, दिशा निर्धारण कर सकता है, रोज चलाने का काम ये मंत्रालय नहीं करता है। ये काम जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। एक उसका दोनों एयरलाइन का एक ढांचा था, वो एक करने के बाद भी एक उसका चेन ऑफ कमांड बनाई गई है और इसीलिए ये जिम्मेदारी कुछ हद तक ये वहां पे जो लोग उच्च पदों पर काम कर रहे थे उनकी भी रही है। मैं हर उसमें कर्मचारी को दोष नहीं देना चाहूंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना प्रफुल्ल, कि आप अपनी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी से कहीं न कहीं हटते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सारी की सारी जिम्मेदारी वहां की मैनेजमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। ये बिल्कुल बात नहीं है। हमने किसी भी तरह से एयर इंडिया को सपोर्ट न किया हो या उनकी जो योग्य बात है उसको नहीं किया हो, तो ऐसी नहीं है। जब हमको लगा कि वहां पर कुछ चाहिए वैसे काम नहीं हो रहे, तो हमने वहां पर परिवर्तन लाने का भी काम किया है और आगे आने वाले दिनों में हम और अच्छा परिवर्तन वहां पर मैनेजमेंट में इसलिए लाना चाहते हैं कि क्योंकि हमको, मैंने पहले ही कहा कि जो अपेक्षित हमको जो नतीजे हम प्राप्त करना चाहते थे वो हमको नहीं मिले। देखिए, अगर ये प्राइवेट सेक्टर की बात होती तो सीधे सीधे सीएमडी के ऊपर गाज गिर गई होती। तो क्या एयर इंडिया के सीएमडी पर गाज गिरेगी? बदल चुके और गिर चुकी और उनके नीचे और नीचे के भी कुछ लोगों के ऊपर गाज गिराने की बात नहीं है, लेकिन कुछ 60 डायरेक्टर्स भरे तो पड़े। ये तो मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि ये एक फेलियर ऑफ दी मैनेजमेंट रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि एयर इंडिया को कोई आगे उसके भविष्य के बारे में धोखा नहीं है। ये जिम्मेदारी के साथ मैं यहाँ कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही है कि हमारी भारत की शान है, ये हमारी राष्ट्रीय एयरलाइन है और इसलिए मैं इतना ही नहीं एयर इंडिया की तरफ जाता रहेगा। ये किसी को मालूम ही नहीं है कि आज तक 60 साल में एयर इंडिया ने एक रुपया भी सरकार से लिया नहीं है और आगे आने वाले दिनों में भी जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ सरकार की कंपनी है, सरकार मालिक है। तो इक्विटी जिसको बोलते हैं कैपिटल इक्विटी, ये सरकार या तो खुद डाले या हमको आईपीओ करके बाजार से इसको रेज करने के लिए मौका दे और ये ही हम सिर्फ मांग रहे हैं। To watch more, log on to www.news24online.com.